वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी और बहुत दिनों बाद यार मिलना हुआ यार। मैं अपने पढ़ाने के जो मेरा कार्य था यार, जो मेरा प्रोफेशन है उसमें इतना बिजी था यार कि टाइम नहीं निकाल पा रहा था, मगर अभी फिर से मैं आपके सामने हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आपके सामने आता रहूँ। ठीक है, तो यार मुझे जितना याद है हमने लास्ट वीडियो में यार काउंटिंग द जीरो स्टार्ट किया था, तो उसी के आगे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काउंटिंग द जीरो का एक वीडियो मैं आपको दे चुका था, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार दूसरा कुछ पढ़ाऊँगा तो फिर से यार फ्लो टूट जाएगा, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोगों को फिर से पसंद आएगा। मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट काउंटिंग द जीरो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और उसके आगे स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप लोग? ठंड ज़्यादा हो रही है मगर कोई बात नहीं यार, आप वहाँ पर मज़े लेते रहिएगा और मैं यहाँ पर मज़ा देता रहूँगा। ठीक है, तो काउंटिंग द जीरो स्टार्ट करते हैं। फिर से अपने पेन और रजिस्टर उठा लीजिए और शुरू करते हैं काउंटिंग द जीरो, जो कि नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप छोड़ नहीं सकते चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। करना शुरू करें तो हेडिंग डाल लेते हैं काउंटिंग द जीरो। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, हेडिंग डालो काउंटिंग द जीरो, काउंटिंग द जीरो। और काउंटिंग द जीरोज मैं बताता हूं, ये छोटे से एक टॉपिक कहने को तो छोटा सा टॉपिक है, मगर मैं बताऊं इसमें यार बहुत वाइड जा सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को है। इतना कुछ सीखने को यार, मैं कहूँ ना कि मैं आपको ना अगली शायद 5-6 क्लास तो दूंगा, जो कि सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर होगी। छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके बनाएंगे, जो कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है? रेगुलर मिलेगा। ठीक है, मेरा जो दूसरा वाला चैनल है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। कौन सा? रीजनिंग पॉसिबल पे हम लोग करते थे काउंटिंग द फिगर, उसमें आगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल करवाया, कर लीजिएगा वहां पर। ठीक है, तो काउंटिंग द जीरो। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था यार काउंटिंग द जीरो का मतलब क्या होता है। काउंटिंग द जीरो का मतलब होता है किसी भी नंबर के एंड में कितने जीरो आ रहे हैं उनको काउंट करना ही क्या होता है, काउंटिंग द जीरो होता है। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, किसी भी नंबर के एंड में कितने जीरो आ रहे हैं उनको ही काउंट करना, बीच के जीरो से मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ 201000, तो यहाँ पर आपसे मैं इतना कह रहा हूँ कि हमें इस जीरो से कोई भी लेना देना नहीं है मेरे यार। ठीक है, यहाँ पर यदि लेना देना है तो इन 3 जीरो से लेना देना है, तो इन 3 जीरो को ही पढ़ना है हमें। ठीक है, अब सर इसमें क्या बड़ी बात है, आराम से गिन लीजिएगा। मैंने कहा हाँ आराम से गिनते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि बड़ी बात है या नहीं है। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, सिंपल से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा, यदि आपसे मैंने कहा 1 × 2 × 3 और मैंने आपसे कह दिया कि ये जा रहा है 10 तक, ये जा रहा है 10 तक, और आपको इसमें ये बताना है भाई कितने जीरो आएंगे। अब जिसको ये मल्टीप्लाई करना याद होगा, शायद आपको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 10 तक लेके जाना है। मतलब इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपसे, डैश डैश का मतलब ये है कि × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक तो मैं आपको बता दूं कि इन सबको एक साथ यदि लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, या आप इसको 10 फैक्टोरियल को 2 तरीके से लिख सकते हैं, मगर फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रमागत गुणनफल। क्या बोलते हैं? क्रमागत गुणनफल। यदि हम बात करते हैं क्रमागत गुणनफल, अब देखो मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे निकलता है, उसको बेसिक तरीके से समझना बहुत ध्यान से। यार ये बताओ जीरो बना किससे? ये जैसे 10 है तो 10 में एक जीरो आ रहा है, सर बना किससे? तो आपको क्या सर यदि इसके फैक्टर करते हैं तो 2 × 5 से बना।
किससे बना, बोलो उधर से, किससे बना, 2 इंटू 5 से 0 बन रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो 2 इंटू 5 से 0 बन रहा। अब ये समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि यहाँ पे कितने 2 हैं, या 2 तो इधर भी है, 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 2 तो इधर भी है। इसका मतलब हर इवन नंबर में, हर सम संख्या में आपको 2 मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि मैं 2 गिनने की बात करता हूं तो 2 कितने हो गए, देखो इसमें एक 2 है, मगर 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, ठीक है, 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 2 है। 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 1 2 है। 8 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 3 2 है। 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5, तो यहाँ पर एक 2 है। तो टोटल कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 2 हो गए, यदि सबको आप जोड़ लो, ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो आपको कहे सर यहाँ पर कितने 2 हैं, सर यहाँ पर जो है 9 2 हैं। मैंने कहा 5 कितने, तो कहे सर यहाँ पर एक 5 है और एक 5 यहाँ पर है, तो 5 हैं 2। अच्छा 2 9 5 2, यार कितने पेयर बनेंगे, आप खुद सोच के बताओ कितने पेयर बनेंगे। तो आप कहोगे इन दोनों के देखोगे, या लड़कियां 9 लड़के सिर्फ 2, जोड़े कितने बनेंगे, शादी की कितनी करवा पाओगे, तो आप कहोगे सर सिर्फ 2 ही जोड़े बन पाएंगे। अरे हाँ या ना, ठीक है, कितने जोड़े बन पाएंगे, सिर्फ 2 ही जोड़े बन पाएंगे। इसका मतलब इस पूरे में कितने 0 आएंगे, सिर्फ 2 0 आएंगे, और वो 2 0 इन दोनों के पेयर बना के आएंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा 2 zeros, पहले का आंसर 2 0। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर हम ढूंढ रहे होते हैं कितने 0। अब यदि आप ध्यान देखो, आप 10 फैक्टोरियल तक तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कहीं ना कहीं यूज भी होगा बार बार। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, अब जैसे 2 इंटू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया 24 हो गया। 5 फैक्टोरियल कितना था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना फैक्टोरियल का 120 फैक्टोरियल गया। यहाँ तक तो सबको याद होता है नहीं होता, नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू, अब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 720। 7 फैक्टोरियल में इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 720 का, देखो गुणा करके दिखा देता हूँ 0, 7 2 जा 14, ये हो गया 5040। 8 फैक्टोरियल, अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 40320। 9 फैक्टोरियल कितना था, 9 का मल्टीप्लाई कर दो 0, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, 9 4 जा 36, और 10 फैक्टोरियल में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3628800 ही आया। मगर आपको भी पता है यार, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना एक टाइम लिमिट के अंदर पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है यार, नहीं पॉसिबल है। इसलिए हमने सिंपल सा ये सोचा कि इसमें कितने 2, तो आपने कहा सर इसमें 9 2, मैं कहा इसमें कितने 5, आपने कहा सर 2 5, पेयर कितने बनेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर मैंने अब काम करा पेयर्स बनाने के ऊपर, तो कितने पेयर्स बनेंगे, तो आप कहोगे सर मेरे यार मेरे भाई 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 9 है, 5 2 हैं, पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे बेटा 2 पेयर बनेंगे, इसलिए 2 0 आएगा। मैंने यहाँ पर लिख के भी दिखाया कितने 0 आ रहे हैं, 2 0। सर ना ये करो ना ये करो, इसके अलावा मैं बताता हूँ कैसे करना है। जब आपको पता है इस वाले मल्टीप्लाई में हर इवन नंबर में 2 छुपा हुआ है, इस वाले मल्टीप्लाई में जब हर इवन नंबर में 2 छुपा हुआ है, मगर जो 5 है हर 5th नंबर में छुपा है, जैसे 5 में 10 में 15 में 20 में हर में छुपा हुआ है, तो क्यों मैं 2 को गिनने में टाइम वेस्ट करूं, मैं सीधा 5 ही ना गिन लूं, कैसे गिन पाएंगे। ध्यान से देखना, आप इसको कुछ इस तरह से लिखना 10,
सिर्फ 10 फैक्टोरियल को 10 लिख दो। अब इसके करो फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो और किससे काटो, 5 से, क्योंकि हम 5 गिन रहे हैं, तो 5 से काटा, 5 2 जा 10 गिन गया बस। अब सर यदि आपने ये जो सिखाया है क्या ये 2 में भी लागू होता है? मैं कहा बिल्कुल, आप 2 गिनना है, जैसे 10 को 2 से डिवाइड करना है, 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर को छोड़ दो, रिमाइंडर का इग्नोर कर दो, ठीक है, 2 1 जा 2। यदि आप इन सबको जोड़ोगे, ठीक है, आप इन सबको 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 5 और 2 7 और 1 8, कितने होंगे? 8 होंगे। इसका मतलब मैंने यहाँ पर कहीं ऊपर में गलती करी है, पक्का कोई गलती करी है। 5 1 2, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 2, वैसे कहाँ गलती करी है वो भी ढूंढ लेते हैं। 2 1 जा 2, इसमें 2 2 हैं, इसमें 1 2 है, इसमें 3 2 है, इसमें 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पर कहीं देखो, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया ना, 1 है, ठीक है, तो 8 ही 2 हैं, देखो यहाँ से भी तो 8 ही आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 कितने आए, 8, और यहाँ पर कितने 5 आए हैं, 2, तो 8 और 5, 8 और 2 कितने पेयर बनेंगे? 2 ही पेयर बन पाएंगे। अब शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ना ये बनाना है ना ये बनाना है, आपको सिंपल सा यहाँ पर आपने 5 काउंट कर लो, और 5 काउंट करने पर आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे बनाना है, ठीक है। मेरे साथ में क्वेश्चन लिख लो जल्दी से और करना शुरू करते हैं। मैं साइड हट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? तो आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया है, बोलो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया? आ जाओ। अब जल्दी से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया? जल्दी बताओ, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया? सर समझ में आ गया फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बनवाया था वो फैक्टोरियल समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी बन रही होगी, आराम से चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएगी। जैसे अभी मैंने यदि यहाँ पर कह दिया, मेरे संग कुछ क्वेश्चन लिख लो, जैसे 1 × 2 × 3, और ये मैंने लिख दिया 20 तक। फिर ये सेकंड क्वेश्चन डाल लेना, थर्ड क्वेश्चन लिखो 1 × 2 × 3, और ये मैंने लिख दिया 25 तक, ठीक है। फोर्थ डालो 1 × 2 × 3, और ये लिख दो आप 30 तक, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ के बाद फिफ्थ डालो 1 × 2 × 3, और ये लिख दो आप 50 तक। 6 डालो 1 × 2 × 3, और ये लिख दो आप 75 तक। मैंने कहा ये यहाँ पर लिखना है 7 क्वेश्चन 1 × 2 × 3, और ये डाल दो आप 80 तक, 85 तक। और लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, 1 × 2 × 3, और ये डाल दो आप 100 तक, ठीक है। अभी आगे भी करेंगे, चलो ऐसे करते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है। 8 हो गया, यहाँ पर 9 डालो 1 × 2 × 3, और ये डाल दो आप 150 तक। कहाँ तक? 150 तक। और फिर यहाँ पर 10 पर दो 1 × 2 × 3, और ये डाल दो आप 200 तक, ठीक है। 11 में डाल दो 1 × 2 × 3, ये डाल दो आप 300 तक, ठीक है। और 12th डालो 1 × 2 × 2, और ये डाल दो आप 500 तक। और फिर ये 13 डालो 1 × 2 × 3, ये डाल दो आप 1000 तक, ठीक है। और अगले पर आ जाओ 14 पर 1 × 2 × 3, ये आ जाओ आप 2000 तक। अब मैंने क्वेश्चन तो लिख लिए, जगह नहीं बची, कोई परेशानी नहीं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मिटाते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, होगा सब होगा, बढ़िया से होगा, मजे से होगा, ठीक है। पहले कहा स्क्रीनशॉट ले लो और अटेम्प्ट देना शुरू करो जल्दी से भैया जी,
तो अब देखो यहाँ से देखो, अभी मैंने 20 तक लिया है, मैं आपको एक ही समझाना शुरू कर रहा हूँ कि आपने क्या गिनना है, 5 गिनना है। अब इतना थोड़े ना मल्टीप्लाई करते फिरेंगे भाई, 0 गिनना है। क्या गिनना है? 0 गिनना है, ठीक है, 0 गिनना है, आराम से गिन जाएगा। तो इसको हम बोलते क्या है? आपको सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 20 तक जा रहा है, तो इसको यार हम लोग बोलते हैं 20 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? 20 फैक्टोरियल। अब देखो 20 फैक्टोरियल को कैसे बनाना है, तो आपने इसको काटना है 5 से। कितने बार कटेगा? 4 बार। 5 4 जा 20। कितने बार कटेगा? 5 4 जा 20। बस। कितने 0 भाई? 4 0। इसका मतलब देखो मैं अलग से भी लिखते जा रहा हूं इधर की तरफ। 20 फैक्टोरियल में कितने 0? आपको गए सर 4 0। बस खत्म कहानी भाई, और कुछ थोड़ी ना करना है। ध्यान से देख लो इसको कि 20 फैक्टोरियल में कितने 0? 4 0। अरे हाँ या ना? आ जाओ, तो एक कहानी खत्म करी। अब आ जाओ 25 फैक्टोरियल में गिनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 25 में किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा भाई? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब कितने 0? सर 6 0। तो यहाँ पे लिखना 25 फैक्टोरियल में 6 0। कितने 0? 6 0। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मगर धीरे धीरे चीज़ें समझते रहो, समझ में आ जाएगा। इसका 25 फैक्टोरियल में कितने 0? आपको के सर 6 0 हटाओ फिर, ठीक है। अब आते हैं सर 30 वाले में कितने 0? आपको के सर 30 डिवाइड करो 5 से। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, कितने 0? सर 7 0। तो इसका मतलब 30 फैक्टोरियल में कितने 0? सर 7 0। कितने 0? 7 0। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी यार, ठीक है। इसको भी हटाओ फिर। अब सर 50 फैक्टोरियल आ गया, सर इसको हटा दूं? लिख लिया है आप लोगों ने, आपने कह दिया तो मैंने हटा दिया, ठीक है। 50 फैक्टोरियल में कितने 0? सर काटो ना, किससे काटो? 5 से। 5 से कितनी बार कटेगा? 10 से। और 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो कितने 0? सर 12 0। कितने 0? सर 12 0। तो 50 फैक्टोरियल में कितने 0 हैं? आपको गैस सर 12 0 है। कितना तो आसान है यार, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। 75 फैक्टोरियल आ जाए तो यहाँ पर बना ले इसको 75 वाले को। तो 75 फैक्टोरियल में 0 कितने बनाओ? आपको गए सर 5 से काटो। देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 से फिर से काटा, 5 3 जा 15, और 15 और 3 18। तो इसका मतलब इस 75 फैक्टोरियल में कितने 0? आपको गए सर 18 0। इतना सा 5 1 जा 5, 5 कम 5, 2 बज गया, हो गया 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटा, 5 दिया 15, और 15 और 3 कितना हो गया? 18। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, और कोई बातें नहीं है यार। इसका मतलब 75 में कितने 0? 18 0। हटाओ तो फिर, हटाओ ना फिर, हटाओ तो फिर। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाता है। यहाँ पर अब जगह हो गई, यहीं पर बना लो, ठीक है। देखो 85 में कितने 0? तो 5 से काटो ना। 5 से कितनी बार कटेगा? सर 5 से कटेगा 17 बार, ठीक है। और फिर से 5 से काटो इसको, 5 से कटे कितने बार? 3 बार। सर 2 बच रहे, मेरे को उसको छोड़ दो भाई, कुछ नहीं करना भाई उसका, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो इसका अलग कितने 0? तो 17 और 3 कितने हो गए? बोलो 17 और 3 कितने हो गए? तो आपके सर 17 और 3 हो गए 20। तो इसका अलग 85 फैक्टोरियल में कितने 0? 20 0। हटाओ फिर इसको। 85 फैक्टोरियल में कितने 0 हैं? 20 0। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है। इतना देखो, अभी एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और फिर और चीज़ें चलती जाएंगी, समझ में आता जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 100 फैक्टोरियल, ये कुछ याद कर लेना। जैसे 20 फैक्टोरियल में 4 0 होते हैं। 50 फैक्टोरियल में देखो 25 फैक्टोरियल में 6 0, तो 25 का दुगना 50। 50 फैक्टोरियल में कितने 0?
12 जीरो ना। अब 50 फैक्टोरियल का दुगना जो 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे? क्या लग रहा है तुम्हें? 24 होंगे। 24 होंगे नहीं होंगे? लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ या नहीं लग रहा है ना सर? 25 में यदि 6 हैं, 50 में यदि 12 है, तो 100 में कितने होंगे? 24 होंगे। बिल्कुल सही पकड़े हो भैया, बिल्कुल सही पकड़े हो। करके भी दिखा देता हूँ। देखो 100 से डिवाइड करो 5 को, कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, और फिर 5 से कटा 5 चौक 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24 यार, है ना? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब भैया, इसका मतलब 100 फैक्टर में कितने जीरो हैं? 24 जीरो है। इसका मतलब 20 में 25 में 6, 50 में 12, 100 में 24। आपको क्या लग रहा है फिर 200 में कितने होंगे? 24 दिन नहीं 48, वहाँ पे गलत खा जाओगे। अभी आते हैं, बात करते हैं। तो 100 का हो गया जी, 100 का हो गया। चलो जी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब 150 वाले पर आ जाते हैं। तो 150 में गिनने का तरीका, 5 गिनना है, 5 गिन लो। कैसे गिनोगे 5? सिंपल सा यार, 5 से डिवाइड करो ना। 5 तिया 15, ठीक है। 5 से काटा 5 छिक्के 30, फिर 5 से काटा 5 एकम 5, जोड़ो जी, ठीक है। 36 37 जीरो। इसका 150 फैक्टोरियल में कितने जीरो? 37 जीरो। कितने जीरो? 37 जीरो। सिंपल सी है। मगर 200 में आपको लग रहा होगा सर 100 में 24 है तो 200 में 48 होंगे। नहीं, 48 से एक ज़्यादा होगा, 48 नहीं होगा, 49 होगा। गिन के दिखा देता हूँ। 200 में 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, फिर 5 से काटा 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटा 5 एकम 5। तो यदि इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40। समझ में आया? देखो मैंने तुम्हें बताया था यार, तुम इसलिए हमेशा आपको करना आना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आप रट के बैठ जाओ। इसका मतलब मैंने कहा था 49 होंगे भैया, 48 नहीं होंगे। तो इसका मतलब 49। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो यार जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक से आ जाओ, जल्दी से बनाते हैं। हाँ जी, मज़े आ रहे नहीं आ रहे यार? मुझे तो आ रहे हैं। सच में बताऊँ यार, टाइम की प्रॉब्लम की वजह से यार इतने दिन से क्लास नहीं ले पाता, आप लोगों से दूर था। मगर नाउ आई एम फ्री, नाउ आई एम फ्री यार। आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालता रहूँगा पक्का, ठीक है। तो आ जाओ। तो अब तक 300 पर आ जाओ। 300 को डिवाइड करो किससे? 5 से। 5 6 30, फिर से 5 से काटो, किससे कटेगा भैया? 12 से। फिर से 5 से काटो, 5 2 10। सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 60 12 72 और 2 74। इसका मतलब आपका 74 आपका आंसर है। क्या आंसर है? 74 आपका आंसर है, ठीक है। 300 के बाद 500 पर आ जाओ, ठीक है। 500 पर, ठीक है। 300 के बाद 500। कुछ पैटर्न लगा या नहीं लगा? ठीक है, कुछ पैटर्न लगा। देखो यहाँ पर 24 दूनी 48 आना था, ठीक है। 24 दूनी 48 आना था, और आया 49। 24 तिया 72 आ रहा था, मगर अब 2 बढ़ गया। तो इसका 24 चौके कितने होते? 96 होते बेटा। मगर 96, जैसे यहाँ पर 24 दूनी 48 में 1 ऐड कर दिया, हाँ या ना, ठीक है। और 24 तिया 72 में 2 ऐड कर दिया, तो 24 चौके 96 में कितना ऐड कर दे भाई? 3 ऐड कर दे। तो आंसर, यदि 400 फैक्टोरियल का निकालने को बोलेगा बेटा, 99 आएगा। निकाल के देख लो चाहे, ठीक है। चाहे निकाल के दिखवा देता हूँ। 5 से काटा 5 8 जा, 5 से काटा 16 बार, 5 से काटा 3 बार, सबको जोड़ो 99 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? पैटर्न पकड़ो, पैटर्न यदि जिसने पकड़ना सीख लिया ना भाई, मौज ही मौज है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। 400 के बाद 500 पे आ जाए, तो वो 500। अब देखो, यदि जिसने ये सीख लिया, जो भी सिखाया था, वो उसको बता पाएगा आराम से, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 100 का पता है, 100 का पता है, तो 100 में बस
24 होता है ना, उसमें 100 जोड़ दो। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर बताओ, 5 से काटेंगे 100 कटे बचेगा, और 100 के आगे कहानी सेम वही रहने वाली है, तो 100 प्लस 24 124 होंगे। किसमें? 500 फैक्टोरियल में 124 होंगे। जैसे अब मैं इसके आगे काटूंगा तो कितने बार कटेगा? 2 बार। फिर 5 से काटूंगा कितने बार कटेगा? 4 बार। कितना हो गया? 124 हो गया। तो 500 फैक्टोरियल में कितने हो गया? 124 हो गया। क्लियर हो गया? अब जरा 1000 पर आ जाओ, जल्दी से 1000 पर आ जाओ। 1000 पर तो 1000 वाला बनाते हैं। 1000 में देखो ध्यान से, 5 से काटूंगा 2 बार कटेगा 200, और 200 के आगे तो पता ही है क्या आएगा? 49। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब 1000 में जो आएगा वो आएगा 249 जीरोज आएंगे, क्योंकि आगे तो पता ही ना, 5 से काटूंगा फिर 4 बार कटेगा, फिर 5 से काटूंगा 8 बार कटेगा, फिर 5 से काटूंगा 1 बार कटेगा, तो 49 249 आपका आंसर है। सिंपल सा, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। लास्ट वाला बना लेते हैं, 2000 वाला। काटो 5 से, 5 4 जा, फिर 400 के आगे का पता है 99 होता है। आंसर आ गया भैया। देखो ये पीछे का आपने यदि याद रहेगा तो सीधा निकल के आ जाएगा। ठीक है, 400 का 99 था तो 499, क्योंकि आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे तो 8 बार कटेगा, फिर 5 से काटोगे तो 16 बार कटेगा, और फिर 5 से काटोगे तो 3 बार कटेगा। तो इनको जोड़ के आता है 99, तो 499। ठीक है, किसी को लग रहा हो थोड़ा तेज है तो उसको थोड़ा सा धीरे कर लेना, किसी को लग रहा है थोड़ा धीरे है तो उसको थोड़ा तेज कर लेना, यार अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि आपको भी बताइए इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैं सबके हिसाब से तेज से धीरे कैसे करूँ? किसी को आती है चीज़ें तो उसके हिसाब से तेज धीरे है, किसी को नहीं आती तो उसके हिसाब से तेज है। तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से स्पीड को तेज धीरे करके मेरे साथ में डेली नोट्स बनाते रहना। क्लियर हो गया? मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, प्लीज़ साथ बनाए रखना, साथ में पढ़ते रहेंगे, मजे आते रहेंगे। ओके, बाय।